नेक्स्ट हम लोग अगर बात कर लेते हैं टेंडर के ऊपर, मैंने देखा बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं, तो थोड़ा टेंडर के ऊपर और डिटेल में चर्चा करेंगे। टेंडर के बारे में 3-4 बातें जान लो। सबसे पहली बात, टेंडर होता क्या है, तो ये एक तरीके का सील्ड जो टेंडर होता है वो एक सील्ड फॉर्म होता है, जो कि हम लोग इनवाइट करते हैं पब्लिकली थ्रू न्यूज़पेपर, जनरली न्यूज़पेपर के थ्रू इनवाइट करते हैं। हालांकि टेंडर भी कई तरीके के होते हैं, उनको मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, कवर करूंगा उसको भी। अभी समझ लो, तो नॉर्मली जो हम लोग टेंडर एक बात करते हैं ना, ओपन टेंडर या सिंपल टेंडर, फर्स्ट स्टेप टेंडर, तो वो ऐसी टाइप के होते हैं। उसके अंदर क्या होता है कि हम अखबार में इश्तेहार दे देते हैं और सील्ड लिफाफे मंगवा लेते हैं टेंडर के, कि भैया आप बता दीजिए कितने रुपए में आप ये प्रोजेक्ट को करेंगे। टेंडर जो होते हैं इनवाइट होते हैं, ठीक है, ऑन अ टेंडर फॉर्म एक होता है, उसके ऊपर होता है एक टेंडर फॉर्म भर के भेजा जाता है। और ये टेंडर फॉर्म कौन जारी करता है, ये प्रिस्क्राइब करा जाता है परचेज डिपार्टमेंट। जो भी उस प्रोजेक्ट को देख रहा है, उसका जो परचेज डिपार्टमेंट है, वो टेंडर फॉर्म को इनवाइट करेगा, निकालेगा कि भाई ये फॉर्म आपको देना है भर के, ठीक है। नॉर्मली जो होता है टेंडर, जो ऑफरिंग होती है, जो मतलब टेंडर हम जिसे देते हैं, वो सबसे लोएस्ट रेट होते हैं, उसके टेंडर को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। यानी कि अगर हमें अपने घर पे सोलर पैनल लगवाना है या एसी लगवाना है, ऐसी बहुत छोटी चीज़ हो गई, अगर हमें अपना घर बनवाना है, तो हम मल्टीपल जो हमारे काम करने वाले हैं उनको हम उनसे हम टेंडर मांगेंगे कि भाई कितना कितना आपको टेंडर दिया जा सकता है, और उनमें से जो सबसे कम रेट होगा उसके टेंडर को हम एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो नॉर्मली हम उसी बंदे को टेंडर देते हैं जिसने सबसे कम रेट उसके अंदर लिख के रखे होते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। अच्छा, एक बात और समझ लो, एक स्पेशल टर्म होता है अर्नेस्ट मनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, काफ़ी बार पूछा गया है। अर्नेस्ट मनी क्या होता है कि जैसे एक इनिशियल अमाउंट हम लोग जमा करवा लेते हैं, जैसे इसी का एक टाइप होता है कि आप रजिस्ट्रेशन फीस जैसे मान लो, इस तरीके को ही हम लोग अर्नेस्ट मनी टेंडर के टर्म्स में कहते हैं। जैसे आप कहीं जाते हो कॉलेज में, तो सीट लॉक करने के लिए आपको कुछ इनिशियली 10,000 रुपये का एक ड्राफ्ट सबमिट करना होता है, और आपसे कह दिया जाता है कि टेंशन मत लो, ये ड्राफ्ट जो है ये हमारा सबमिट हो गया है। कई यूनिवर्सिटीज़ में नॉन रिफंडेबल होता है, लेकिन कई यूनिवर्सिटीज़ होती है उनमें रिफंडेबल भी होता है, कि आपने 10,000 जमा कर दिए, अगर आपको सीट मिलेगी तो आपको हम ये पैसे जो है ये एडजस्ट हो जाएंगे आपकी फ़ीस में, और अगर सीट नहीं मिली आपकी जो आपने लॉक करी है, तो आप ये पैसे आपको रिफंड कर दी जाएंगे। तो इसी तरीके से टेंडर में होता है कि टेंडर जब कोई भरता है, तो ये टेंडर भरने वाला क्या सीरियस भी है कि केवल फर्जी भर रहा है, इसके लिए उसका कुछ अमाउंट जो है वो हम लोग रखवा लेते हैं। तो एक तरीके का डिपॉजिट होता है जो हम लोग बायर से ले लेते हैं, ताकि इसको चेक करने के लिए कि वो सीरियस इंटेंट है कि नहीं है। और ये जो अर्नेस्ट, इसी को हम अर्नेस्ट मनी कहते हैं। अब ये जो अर्नेस्ट मनी होती है, रिटर्न कर दी जाती है अनसक्सेसफुल कॉन्ट्रैक्टर्स को, कि भैया मान लेते हैं मैंने टेंडर भेजा था, मेरा टेंडर के लिए मैंने अर्नेस्ट मनी दी 50,000 रुपये। अब जब मुझे टेंडर नहीं मिला तो मुझे वो पैसे वापस चाहिए, तो वो पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। तो इस तरीके का सिस्टम होता है, तो अर्नेस्ट मनी याद रखना। हाँ भाई, अब आते हैं टाइप्स ऑफ टेंडर पे, बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, कई तरीके के होते हैं। एक होता है ओपन टेंडर, जो बहुत ही कॉमन है। ओपन टेंडर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, पब्लिकली एडवर्टाइज करते हैं अपने टेंडर की जानकारी, जैसे अखबार में निकलवा दिया। लार्ज नंबर ऑफ बिड्स आती हैं, हर कोई, बहुत लोग भरते हैं उसको, तो बिड्स भी बहुत सारी आती हैं। ट्रांसपेरेंसी बहुत हाई होती है कि भैया सब ओपन हो रहा होता है, कोई चीज़ छुपा छुपी नहीं है। हालांकि आप वेब सीरीज़ देखते रहते हो, मूवीज़ देखते रहते हो, इंडिया का हालचाल आपको पता ही है कि कैसे कितनी ट्रांसपेरेंसी एग्जिस्ट करती है, तो उसमें कुछ कहने वाली बात नहीं। लेकिन थ्योरेटिकली ट्रांसपेरेंसी बहुत हाई होती है इसमें, मतलब इसमें कोई सगा सौतेला नहीं है, हम किसी जान पहचान वाले का नहीं कर सकते, क्योंकि सारे सील्ड लिफाफे होंगे, हमें नहीं पता। तो ट्रांसपेरेंसी हाई होती है। और लेकिन लेंदी इवेल्युएशन प्रोसेस बहुत लेंदी होता है। भाई हमारे पास 1,000 टेंडर की एप्लीकेशन आई हैं, तो उनमें से अपनी पॉइंट आउट करना कौन सबसे सस्ता और अच्छी क्वालिटी दे रहा है, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। दूसरी अगर हम लोग बात कर लेते हैं, देन होता है सेलेक्टिव टेंडर। अब सेलेक्टिव टेंडर के अंदर क्या होता है, हमारे पास लिस्ट होती है सप्लायर या कॉन्ट्रैक्टर की, हम उन्हीं में से टेंडर को अप्लाई करवाते हैं, ठीक है। हम अखबार में नहीं निकलवाते। बहुत ही सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है, और केवल जो क्वालिफाइड बिडर्स हैं वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मतलब अगर हमें कोई टेक्निकल स्पेसिफिकेशन हमें पता है कि भाई जैसे बटलर प्लाजा में हमने 20 दुकानें मार्क कर रखी हैं हमारी, जैसे फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर का मार्केट है उसकी बात कर रहा हूँ, या दिल्ली में अगर आप रहते हो तो मान के चलते हैं आपने 50 लोग आइडेंटिफाई कर रखे हैं जो कि बढ़िया सामान बेचते हैं, उनको आप केवल इनवाइट करोगे। तो कंपटीशन कम होता है, इवैल्यूएशन प्रोसेस थोड़ा सिंपल और सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है। देन आता है हमारा नेगोशिएटेड टेंडर। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम लोग डायरेक्ट नेगोशिएट करते हैं सिंगल कॉन्ट्रैक्टर और सप्लायर के साथ। जैसे तुम दुकान पे गए, तुमने कहा भैया ये लैपटॉप कितने का है, तो उन्होंने कहा भैया इतने का है, तो हम नेगोशिएट कर लेते हैं ना। तो डायरेक्ट हम लोग सिंगल कॉन्ट्रैक्टर के साथ ही नेगोशिएट करने लगते हैं कि भैया इतने का दो, वरना हम दूसरे पे जा रहे हैं। ये प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप पे होता है कि भैया जैसे हमें पता है कि मान के चलते हैं सलोनी इंटरप्राइजेज वाले बढ़िया हमें कंप्यूटर देंगे, तो हम उनसे कहेंगे कि भैया हमें दे रहे हो आप कितने में, हमारे उनसे अच्छे संबंध है, तो पहले हम उन्हीं को ऑफर कर देंगे। तो ये नेगोशिएटेड टेंडर होता है। इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी तो कोई है नहीं भैया, इसमें सिंपल सा है कि भाई हमें जो हमारा करीबी है उसको हम अप्लाई करवाएंगे। और यूजफुल होता है रैपिड रिस्पांस, मतलब अगर तुम्हें बहुत ही कम टाइम है आपके पास, क्योंकि देखो ओपन टेंडर टेक्स लॉट ऑफ टाइम,
इवन अगर मैं कहता हूँ सेलेक्टिव टेंडर में भी समय लग जाता है, क्योंकि उसके अंदर भी आप मल्टीपल सप्लायर से बात करोगे। लेकिन अगर नेगोशिएटेड टेंडर की बात करते, डायरेक्टली आप उस बंदे को कॉल करो कि भाई लैपटॉप लगा दे, हमारे सिस्टम में, हमारी यूनिवर्सिटी में 50 लैपटॉप लगने हैं, तू बता कितने लेगा, थोड़ा कम कर ले, ये सब, ठीक है। देन आता है फर्स्ट स्टेज या फिर सिंगल स्टेज टेंडर। अब ये क्या होता है, तो ये बेसिकली मान के चलते हैं बिल्कुल काफी हद तक ओपन टेंडर की तरह ही होता है। इसके अंदर बस इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन होती है, जो हमें अप फ्रंट पे पता है ना, उन वो चीज़ हमें बिल्कुल बिल्कुल हमें क्लियर होता है, एक तरीके से आप कह सकते हो कि हमें कौन सा लेना है, ठीक है। एंड पोटेंशियल कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं वही बिड को यहाँ पर सबमिट करते हैं। तो मतलब एक तरीके का ओपन ही है, बट इसके अंदर स्पेसिफिकेशन मेंशन्ड होती हैं, ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ पर। अगर हम बात करते हैं इवैल्यूएशन, तो बहुत ही प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया होता है, जैसे हमें प्राइस कितना चाहिए, क्या क्वालिटीज़ चाहिए, एक्सपीरियंस कॉन्ट्रैक्टर का कितना होना चाहिए, ये सब हमें पहले से पता होता है। अब देखो ये यूज़ करा जाता है यहाँ पर, अगर हम बात करते हैं जहाँ पर स्कोप जो होता है वो वेल डिफाइंड होता है। यानी कि अगर तुम कोई ऐसी चीज़ प्रोजेक्ट अपना इंप्लीमेंट करवा रहे हो या कोई ऐसी चीज़ परचेज करो जिसके बारे में टेक्निकल डिटेल्स तुम्हें पता है, तो तुम ये ओपन या फर्स्ट ओपन कह रहा हूँ फर्स्ट स्टेज टेंडर को प्रेफर करोगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप पीसी लगवाना चाहते हो और तुम्हें कुछ भी नहीं आइडिया है कि भाई क्या क्या चीज़ें लगेंगी, कितना पीसी की रिक्वायरमेंट क्या है, तो ये एक जनरल रिक्वायरमेंट हो गई। इसके लिए फिर तुम ओपन स्टेप में जा सकते हो, तुम मल्टीपल दुकानों से उनका एक तरीके का टेंडर मंगवा लोगे कि भाई हमें 200 पीसी लगवाने हैं और हमें नहीं पता कि क्या क्या रिक्वायरमेंट आती हैं। लेकिन अगर तुम बिल्कुल फोकस हो, तुम्हें स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट पता है, अगर आपको स्कोप पता है कि तुम्हें किस पर्पस के लिए चाहिए और बिल्कुल क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि तुम्हारी रिक्वायरमेंट क्या है, तो तुम फर्स्ट स्टेज टेंडर की तरफ जाओगे। मतलब तुम्हें पता है तुम्हें 7th जनरेशन का 32 इंच का 1 TB SSD वाला 8 GB रैम वाला पीसी चाहिए, तो ये क्या हो गया, बहुत ही स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन हो गई। तो ये जब बहुत ही स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन होती है तो आप कह सकते हो फर्स्ट स्टेज। तो ओपन और फर्स्ट स्टेज में इतना ही अंतर है, ओपन में हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता, हम जो टेंडर्स आएंगे हम उनकी रिक्वायरमेंट, हम उनकी क्वालिफिकेशन देखेंगे। इसके अंदर हमें कोई बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती प्रोजेक्ट में क्या क्या सामान, मतलब कैसे ये कॉन्ट्रैक्टर क्या क्या चीज़ें खर्च करेगा, क्या क्या चीज़ें लगाएगा। लेकिन अगर हम फर्स्ट स्टेप टेंडर की बात करते हैं तो इसके अंदर हमें काफ़ी हद तक जानकारी होती है कि हमें चाहिए क्या। तो अगर आप कंफर्म हो कि आपको क्या चाहिए, फोकस्ड हो, रिक्वायरमेंट आपको क्लियर है, तो फर्स्ट स्टेज जाओ। अगर आपको रिक्वायरमेंट अपनी क्लियर नहीं है, तुम्हें ये पता है कि अच्छा पीसी चाहिए, तो अच्छा पीसी की तो कोई डेफिनेशन अलग अलग होती है, तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, ओपन स्टेज पे जाओगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेज एंड ओपन टेंडर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा।